संडे स्पेशल एडिशन में आज बात होगी देश के संविधान की, जिस पर एक बार फिर वो 2024 वाला पॉलिटिकल बैटल यानी राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया है और एक नैरेटिव फिर से वही बनाने की कोशिश है जो 2024 में आपने देखा होगा। राहुल गांधी लेकर घूमते थे संविधान की वो छोटे वाली प्रति कि बीजेपी अगर आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और फिर इसके आगे की लकीर जो है वो ये कि भारत को हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष हटा दिया जाएगा और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। बहुत सारे बयान, तल्खी भरे और गंभीर टिप्पणियां लगातार सामने आई विपक्ष के नेताओं की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का जो मुखौटा है, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इन्हें चुभता है। एक नैरेटिव फिर से बनाने की कोशिश है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए, क्योंकि ये बहुजनों और गरीबों से उनका अधिकार छीनकर फिर उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 2 दिन पहले कहा खुलकर, वो यहां तो कुछ और बात चलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन लालू यादव ने फुल स्टॉप लगाया अपनी गाड़ी पर आरक्षण पर पहुंचकर। देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी देखें। तो फिर जब हिम्मत ही नहीं है तो ये पूरा क्या एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने आज कहा जो लोग संविधान और आरक्षण के खिलाफ हैं वो वोट बैंक के डर की वजह से आरक्षण खत्म करने की बात तो सीधे सीधे नहीं कहते और इसीलिए समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की बात करते हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बयान देते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये लड़ाई तो दरअसल 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल पुरानी है, जिस पर लोकसभा चुनाव लड़े गए और लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव चला, घर घर तक पहुंचा और बीजेपी कहां तो 370 पार और 400 पार की बात करती थी, 240 पर आकर सिमट गई। इस पर एक लिटमस टेस्ट हो गया। तो आप कहेंगे कि दोबारा ये बात कहां से निकली, क्यों निकली? और ये बात इसलिए निकली कि एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार और कई बयान सामने आए अभी इन्हीं 2 दिनों के वक्फे में। सबसे पहले संघ ने हुंकार भरी, सर कार्यवाह हैं संघ के दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने आपातकाल को ग्राउंड बनाया, इमरजेंसी को, जो 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी कि आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म प्रस्तावना में पहले नहीं थे और इन 2 शब्दों को हटाने का प्रयत्न नहीं हुआ। चर्चा बहुत हुई, प्रयास नहीं हुआ दोनों शब्दों को हटाने का और क्या ये दोनों शब्द प्रस्तावना में रहने चाहिए, इस पर विचार हो। यानी खुलकर कहते दिखे दत्तात्रेय होसबोले कि इन शब्दों की जरूरत नहीं है, ना समाजवाद की और ना धर्मनिरपेक्षता की, जिसे हम ताल ठोक कर कहते हैं कि संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। सबको बराबरी का मौका मिले और किसी एक धर्म के साथ राज्य खड़ा हुआ नजर ना आए, स्टेट, नेशन। उन्होंने खुलकर कहा कि इन दोनों शब्दों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रेमबल में नहीं थे। उसके बाद बयान आया जगदीप धनखड़ का, देश के उपराष्ट्रपति का। ये और महत्वपूर्ण बयान इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने इन दोनों शब्दों को कह दिया नासूर हैं कि ये तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़े गए थे आपातकाल के दौर में और आज की तारीख में सनातन की भावना के खिलाफ हैं दोनों शब्द और नासूर हैं, नासूर बन गए। अब नासूर किसको कहते हैं? एक ऐसा जख्म जो सड़ जाए, जो लाइलाज हो जाए और जो सड़ते 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 नासूर बन जाए, उसका वो उपमा दे रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। तो दोनों शब्द नासूर बन गए। अब यहां तक भी ठीक है, लेकिन इसके बाद ये दरअसल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संसद, माफ कीजिए, संघ का जो स्टैंड है वो आज से नहीं, कई 100 बरसों से, जब से संघ की स्थापना हुई 1925 से, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर स्टैंड है। इसलिए इस पर बहस थोड़ी पुरानी भी कई बार लगती है भाई, इसमें देयर इज नो इफ एंड बट। मैं एक इंटरव्यू का आपके सामने जिक्र करूंगी। ये इंटरव्यू दिया था 2001 में। उस वक्त के सरसंघ चालक, आरएसएस चीफ, जिस पद पर आज मोहन भागवत हैं, उस वक्त के सुदर्शन थे आरएसएस चीफ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें लाउड एंड क्लियर बहुत सारी बातों का जवाब आपको आज मिलेगा।
हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। संघ संविधान को मानता है, नहीं मानता, आरक्षण को मानता है, नहीं मानता, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता। ये हूबहू आपके सामने जो मैं इंटरव्यू रखने वाली हूं उसमें सवाल पूछा गया के.एस. सुदर्शन से, जिसमें बहुत सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। भारत का संविधान भारत की संस्कृति के लिए विदेशी है। यह संविधान राष्ट्र के मूल चरित्र को प्रतिबिंबित नहीं करता। विदेशी है भारत का संविधान, भारत के चरित्र के हिसाब से। संविधान की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, यह एक स्टैंड है के.एस. सुदर्शन का। हिंदू राष्ट्र है भारत, परिभाषा के अनुसार भी, संस्कृति के अनुसार भी हिंदू राष्ट्र है, और भारत की संस्कृति जो है वो हिंदू राष्ट्र की संस्कृति है। एक चीज और क्लियर की के.एस. सुदर्शन ने कि संस्कृति दरअसल बहुसंख्यकों की होती है। जो मेजॉरिटी में लोग हैं, यानी कि हिंदू जो लोग हैं, उन्हीं की संस्कृति से राष्ट्र की संस्कृति तय हो गई। और एक और बात कही उन्होंने, जिस आरक्षण को लेकर बड़ा सिर फुटव्वल होता है कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण विरोधी हैं, उसको लेकर के.एस. सुदर्शन ने क्या कहा कि यहां ना कोई पिछड़ा है, ना कोई अल्पसंख्यक है, किसी के विशेष अधिकार नहीं है। और गोलवलकर भी ऐसा कह चुके हैं बंच ऑफ थॉट्स में, आरएसएस प्रमुख उस वक्त के, कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपना कह दे। तो दिस इज लाउड एंड क्लियर कि संघ की जो लाइन है वो क्या है। अब लेकिन सरकार इससे परहेज करती है, क्योंकि राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन में भिन्नता है, फर्क है। और यही बात के.एस. सुदर्शन से जब पूछी गई कि भाई बीजेपी इसे अपनाती हुई क्यों नहीं दिखती, तो उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं, बीजेपी वो समझौते करती है। बीजेपी ने 1998 में भी समझौता किया, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन आज की तारीख में इस पर चर्चा करनी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि तीन बड़े मंत्री सरकार के सामने आ गए संघ की बिल्कुल एब्सोल्यूट लाइन पर। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मूल संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है ये समाजवाद और सोशलिज्म। भारतीय संस्कृति का मूल जो है सर्वधर्म संभाव है, ना कि धर्मनिरपेक्षता। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने पर भी चर्चा होनी चाहिए और समाजवाद की भी कोई जरूरत नहीं है, खुलकर कह दिया शिवराज सिंह चौहान ने। अब मेरे सारे दर्शकों को मैं ये बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, वो सरकार के ग्रीन सिग्नल के बगैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बगैर इतनी बड़ी लाइन लेते हुए दिख रहे हैं क्या? तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा ना समाजवाद की जरूरत है और ना ही सेक्युलरिज्म की यानी धर्मनिरपेक्षता की जरूरत है। तो अगर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है तो क्या हम एक धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने वाले हैं क्या? ये सवाल वाजिब उठता है। और जितेंद्र सिंह एक और कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसने अपनी सोच के साथ इन शब्दों को जोड़ दिया। पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग का समर्थन करते हैं क्या आप? तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि कौन नहीं करना चाहता, हर सही सोच वाला नागरिक इसका समर्थन करेगा। और अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं देश के, वो ढके दबे शब्दों में कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इमरजेंसी के वक्त संविधान के साथ खिलवाड़ किया। यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द जुड़ जाना और समाजवाद शब्द जुड़ जाना संविधान के साथ धोखा है, गलत है। अब जब बीजेपी की मंत्री भी ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं खुले तौर पर, तो सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 2015 में इसी का खामियाजा मोहन भागवत ने जो बयान दिया था बिहार की ही सरजमीन पर कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और सिमटकर बीजेपी रह गई थी मात्र 54 सीटों पर। अब बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर न सिर्फ संघ, न सिर्फ उपराष्ट्रपति, बल्कि बीजेपी के नेता भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर दिन एक नया बयान सामने आ जाता है। और कमाल इस बात का है कि नीतीश कुमार जो एनडीए खेमे में हैं और समाजवाद के बड़े पुरोधा हैं, जेपी आंदोलन से निकले समाजवादी नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके अभी कर्ता धर्ता चिराग पासवान है, बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं, वो सब इस पर इतनी खामोशी ओढ़े हुए हैं कि उनकी खामोशी समझ से परे है। और इसी पर क्या बिहार चुनाव में अब दम ठोका जाएगा और 2015 रिपीट होता दिखेगा? और क्या ये सोच समझ लिया गया है, फायदा नफा नुकसान? बयान सुनाती हूं आपको आज किस किस तरीके के बयान सामने आए। We are as a matter of fact by these flash of words added during darkest period of constitutional emergency
darkest period for the constitution of the country. These words have been added as Nasur. These words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution. सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राममय सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। ये तमाम लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं वो सीधा सीधा वोट के डर की वजह से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए जब सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ना समाजवाद की जरूरत है और ना धर्मनिरपेक्षता की जरूरत है। अब ये इंडिकेशन दरअसल किस तरफ ले जाकर राजनीति को खड़ा करेंगे, ये है लाख टके का सवाल। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, नासूर संघ के साथ सरकार को भी मंजूर। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, संविधान पर बार बार प्रहार 2015 दोहराएगा बिहार।